धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे हैं, शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, या ब्राह्मण वर्ण। जैसे कहा ना जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ लो। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। हाँ, हो रहा है चमत्कार। एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, एकदम कौन सा, अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हंसी ठिठोली करके अपने मस्खरेपन से ताली बजा करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितनी भी कोशिश कर ले कि उसका फ्रस्ट्रेशन ना दिखे, लेकिन चेहरा बता रहा है कि भद्द पिट गई है, कलई खुल गई है, ढोल पिट चुका है। कुल मिलाकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उसका पाखंड बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। जो लोग कह रहे हैं कि यह मामला सनातन बनाम गैर सनातन का है, वो गलत कह रहे हैं। यह मामला पाखंड बनाम पाखंड विरोधियों का है, इसलिए क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के मामले में दो शंकराचार्य भी अलग अलग मत रखते हैं। एक कहता है यह पाखंडी है, दूसरा कहता है कि हिंदू विरोधी ताकतें मजबूत हो रही हैं। साधु सन्यासी भी बटे हुए हैं। माघ मेला क्षेत्र में सैकड़ों साधु सन्यासी बागेश्वर धाम के खुल के विरोध में उतर आए हैं। कह रहे हैं ये मार्केटर है, ये हिंदू धर्म या सनातन का प्रचार नहीं कर रहा है, बल्कि उसको बदनाम कर रहा है। उसी तरीके से राजनीतिक दल भी विरोध और समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां एक फर्क है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता ही समर्थन में नजर आ रहे हैं, इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल के नेता विरोध में नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जहां पाखंड, अंधविश्वास, पोंगापंथ की बात होती है, वहां भारतीय जनता पार्टी समर्थन में क्यों नजर आती है? देश के लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक चिंतन क्यों पैदा नहीं करवाना चाहती? आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा है कि देश के लोग पाखंडी, अंधविश्वासी, धार्मिक उन्मादी और नफरती बने रहे? ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, परिस्थितियां यही कह रही हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजी गई राज्यपाल अनुसुईया उइके आदिवासी समाज से आती हैं, इसके बावजूद वेलकम करने पहुंची। संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक महिला ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती भी उतारी। उसी छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये जादूगरों का काम है चमत्कार दिखाना, साधु सन्यासियों का नहीं। धर्म के नाम पर की जा रही इस नौटंकी को बंद होना चाहिए। मतलब एक ही राज्य में बीजेपी समर्थित राज्यपाल आरती उतार रही है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री विरोध कर रहा है। एकमात्र उदाहरण नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समर्थन में है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समर्थन में है, बीजेपी के मध्य प्रदेश से मैहर सीट से विधायक नारायण त्रिपाठी न सिर्फ समर्थन में है, बल्कि समर्थन में एक बैठक का भी आह्वान किया है। और बीजेपी का नफरती नेता दिल्ली का कपिल मिश्रा न सिर्फ समर्थन में है, बल्कि समर्थन में प्रदर्शन भी किया। यह और बात है कि प्रदर्शन में भाड़े के लोगों को ले आया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक आध बार नहीं, कई बार चरणों में बैठे हुए देखे जाते हैं। गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, वो भी कथाओं में चरणों में बैठे हुए दिखाई दिए। महाराष्ट्र से जुड़े हुए दो बड़े नेता डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में चल रही राम कथा में बकायदा शरणागत होने के लिए पहुंचे। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी गाने गाते हुए देखे जाते हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है। ये नहीं कह रहा हूं कि अन्य पार्टियों में पाखंडी और अंधविश्वासी लोग नहीं हैं, लेकिन इस मामले में, इस फहरिस्त में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम क्यों आ रहा है? जबकि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ही नेता प्रतिपक्ष मतलब कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह पूरी तौर पर बागेश्वर धाम के विरोध में खड़े हैं और बागेश्वर धाम को धंधेबाज बता रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जेल तक भेजने की मांग कर दी है। समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता राजीव राय ने कहा, जब इस व्यक्ति को सब कुछ पता है तो आतंकवादी हमले में आरडीएक्स कहां से आता है, कौन लाता है, यह सब भी इसको पता होना चाहिए। बिहार में आरजेडी के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने चुनौती दे दी है कि बिहार में घुस के दिखाओ, मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। नफरती गैंग के वो तनातनी जो सनातनी बनने का ढोंग कर रहे हैं, उनको भी बता देता हूं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जोशी मठ में दरारें पड़ रही हैं। अगर यह शख्स इतना ही ज्ञानी है, इतना ही दैवी चमत्कार कर सकता है, तो जोशी मठ के घरों में पड़ रही दरार को रोक दे तो मैं मान लूंगा चमत्कारी है। उसी तरीके से माघ मेले में जुटे हुए सैकड़ों हजारों साधु सन्यासियों ने एक स्वर में इसका विरोध करते हुए कहा कि जबरदस्त मार्केटर है, धंधेबाज है, दिखावटी है, इसलिए यह हिंदू धर्म का सम्मान नहीं बल्कि अपमान कर रहा है। अब यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह शख्स क्यों पसंद है, इसका जवाब साधु सन्यासियों की इसी बात में छुपा हो। उन्होंने कहा इवेंट मैनेजमेंट करता है, अच्छा मैनेजर है, कैमरा अटेंशन पाने का शौकीन है, हमेशा प्रसिद्धि में रहना चाहता है, झूठा है, फरेबी है। हो सकता है ये तमाम सारी क्वालिटीज भारतीय जनता पार्टी में किसी बड़े पद के व्यक्ति में हो। इन्हीं क्वालिटी को देखते हुए शायद वो बागेश्वर धाम वाले को पसंद करते हो। ये मजाक की बात हो गई, लेकिन सीरियस बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग, फरेब, वेद पुराण, मंदिर मस्जिद, धार्मिक उन्माद, हिंदू मुस्लिम में लोगों को उलझा करके रखना चाहती है। इसलिए जब पाखंड और अंधविश्वास को चोट की जाती है तो उसको लगता है कि तो हमारे मुद्दे पर ही चोट हो गई। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश के जरूरी मुद्दों, विज्ञान पर, विद्यालय पर, स्कूल पर, अस्पताल पर, सड़कों पर, विश्वविद्यालयों पर चर्चा ना हो, मंदिर पर, घंटे घड़ियाल पर, वेद पुराण पर, धार्मिक भावनाएं आहत होने पर, धार्मिक उन्माद पर चर्चा हो। इन तमाम चीजों पर चर्चा होने पर यह उसकी पिच है। इस पिच पर वो शानदार बैटिंग करती है। तुरंत तनातनी यानी कि सनातनियों को सामने ले आती है, कहती है कि हिंदू धर्म खतरे में है। पिछड़े अपना हिस्सा मांगे तो हिंदू धर्म खतरे में है, दलित अपना हिस्सा मांगे तो हिंदू धर्म खतरे में है, और अल्पसंख्यक अगर अधिकारों की बात करने लग जाए तो सीधे सीधे खतरे में पड़ा ही हुआ है। बीजेपी के जितने भी नेता समर्थन में उतरे हैं, उनका एजेंडा स्पष्ट है कि वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों का इतना विरोध क्यों नहीं होता, ईसाइयों का इतना विरोध क्यों नहीं होता। जिस देश में जो बहुसंख्यक है, स्वाभाविक तौर पर उसका ही विरोध सबसे ज्यादा होगा। मैं या कोई अन्य व्यक्ति जिस सिस्टम में जन्म लिए हैं, जिस सिस्टम की वजह से उसका उत्पीड़न या ऊंच नीच का भेदभाव उसने देखा है, स्वाभाविक तौर पर उसी सिस्टम का विरोध करेगा। तो स्वाभाविक तौर पर जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जिसके कार्यक्रमों में ज्यादा भीड़ जुटेगी, जिसको प्रचार प्रसार ज्यादा मिलेगा, उसका विरोध भी ज्यादा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, क्या किसी अन्य धर्म का व्यक्ति कम से कम भारत में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटा करके ऐलानिया तौर पर कहता हो कि मैं दिव्य दरबार लगाता हूं, प्रेत दरबार लगाता हूं। होता सब में है ड्रामेबाजी, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर। जब तक बागेश्वर धाम चर्चित नहीं हुआ था, तब तक इतने बड़े स्तर पर उसका विरोध होना भी शुरू नहीं हुआ था। जो व्यक्ति जितना बढ़ जाता है, जिसका दायरा जितना बड़ा होता है, उसके विरोध की तीव्रता उतनी तेज हो जाती है। इस अंतर को जिस दिन आप समझ ले गए, आपके मुद्दे बदल गए, आपके अंदर जागरूकता आ गई, उस दिन इन पाखंडियों की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। ठीक कहता है वो पाखंडी कि मैं लाखों में कथा बेचता हूं, अगर कोई खरीदारी ना हो तो हम खाक बेचेंगे। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं। तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।